नमस्कार। आज मैं आपको छठ महापर्व की कुछ सुनी व अनसुनी कहानियां सुनाऊंगा। भारत की लोक आस्था का महापर्व छठ केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, विज्ञान और अटूट श्रद्धा का एक अनूठा संगम है। इस महापर्व से जुड़ी कुछ कथाएं मैं आपको इस भाग में सुनाऊंगा व कुछ कथाएं मैं अगले भाग में कल सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो कि है राजा प्रियव्रत और षष्ठी देवी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। वह बड़े ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। उनकी प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी, लेकिन राजा और उनकी रानी मालिनी के जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण राजा का मन संसार से विरक्त होने लगा था। तब उन्होंने महर्षि कश्यप की शरण ली। महर्षि ने राजा के लिए पुत्रेष्ठि यज्ञ का विधान किया। यज्ञ पूर्ण होने पर महर्षि ने रानी मालिनी को यज्ञ की खीर प्रसाद के रूप में दी, जिसके सेवन से रानी गर्भवती हुई। समय आने पर रानी ने शिशु को जन्म दिया, पर दुर्भाग्य से वह पुत्र मृत पैदा हुआ। इस वज्रपात से राजा प्रियव्रत पूरी तरह टूट गए। उनका मन इतना व्याकुल हो गया कि उन्होंने अपने मृत पुत्र के शव को सीने से लगाया और शोकाकुल होकर शमशान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने घोर निराशा में अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, तभी आसमान में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश पुंज से एक अति तेजस्वी सुंदर देव कन्या प्रकट हुई। राजा ने आश्चर्य से उन्हें देखा और हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। मैं सभी बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हूँ और निसंतान लोगों को संतान का वरदान देती हूँ। इतना कहकर उस देवकन्या ने राजा प्रियव्रत के हाथों से मृत शिशु को लिया। उन्होंने अपने ममतामयी हाथों से जैसे ही शिशु को स्पर्श किया, देखते ही देखते वह शिशु जीवित हो उठा और किलकारियां मारने लगा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर राजा प्रियव्रत का हृदय कृतज्ञता से भर गया। देवी ने राजा से कहा, राजन, आप मेरा पूजन करें और संसार के सभी लोगों को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत रखने के लिए प्रेरित करें। इससे उन्हें उत्तम संतान और आरोग्यता प्राप्त होगी। देवी षष्ठी के आदेश का पालन करते हुए राजा प्रियव्रत ने उसी दिन से देवी और सूर्यदेव की पूजा शुरू की। राजा को न केवल उनका पुत्र वापस मिला, बल्कि वह दीर्घायु भी हुआ। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव के साथ साथ छठी मैया की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और बच्चों को सुरक्षा एवं लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, जो है सूर्यपुत्र कर्ण की सूर्य भक्ति की कहानी। महाभारत काल के महान धनुर्धर कर्ण का जन्म देवताओं के राजा सूर्यदेव के अंश से हुआ था। माता कुंती ने लोकलाज के भय से जन्म होते ही बालक कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। जीवन के शुरुआती दौर में ही त्याग दिए जाने के कारण कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्हें समाज ने हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कर्ण का विश्वास अपने जन्मदाता भगवान सूर्य में अटूट था। कर्ण ने अपने बचपन में ही वह कठोर नियम ले लिया था। प्रतिदिन बिना किसी चूक के वह सूर्योदय के समय किसी पवित्र नदी या तालाब के जल में कमर तक खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। हर सुबह सूर्योदय के ठीक पहले कर्ण गंगा नदी के तट पर पहुंचते थे। वह पवित्र जल में अपनी कमर तक डूब जाते थे और अपने दोनों हाथों में जल भरकर उदय होते हुए सूर्य देव के तेज को एकटक देखते थे। फिर वह उस जल को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से प्रवाहित करते हुए
सूर्य देव को अर्घ्य यानी जल का दान देते थे। कर्ण की यह उपासना अत्यंत कठोर और लंबी होती थी। उन्हें अपनी इस भक्ति के कारण ही अतुलनीय तेज, शौर्य और महान दानवीर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि जब तक कर्ण जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते रहते थे, तब तक उनकी रक्षा स्वयं सूर्य देव करते थे और वह अजय रहते थे। कर्ण की इसी जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की विधि को ही आज छठ महापर्व में व्रतियों द्वारा पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, यदि व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा और शक्ति को पूरी श्रद्धा से ग्रहण करे, तो वह तेजस्वी और यशस्वी बन सकता है। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाता हूँ, जो है राम, सीता और छठ व्रत की कथा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर ली, तब वह माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव मनाया गया। रावण एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था और उसके वध के कारण भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप आ गया था। इस पाप से मुक्ति पाने और राम राज्य की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान राम को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के लिए अयोध्या में मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया। मुग्दल ऋषि ने भगवान राम को सलाह दी कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति और राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उन्हें और माता सीता को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। मुग्दल ऋषि के निर्देशानुसार माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव का व्रत रखा। सीता मैया ने सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान किया और सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। दूसरे दिन उन्होंने पूरे दिन का निर्जल उपवास रखा और शाम को खीर का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया। तीसरे दिन, जिस षष्ठी तिथि कहा जाता है, सीता मैया ने नदी के तट पर जाकर अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को उन्होंने उषा काल में उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया और विधिवत व्रत का समापन किया। माना जाता है कि मुग्दल ऋषि के आश्रम में माता सीता द्वारा किए गए इस कठोर सूर्य षष्ठी व्रत के प्रभाव से भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही माता सीता को इसी व्रत के आशीर्वाद से बाद में लव और कुश जैसे तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। यह भी मान्यता है कि लंका से लौटने के बाद माता सीता ने वर्तमान बिहार के मुंगेर क्षेत्र में गंगा नदी के बीच स्थित एक शिलाखंड, जिसे आज सीता चरण या सीता मन पत्थर कहा जाता है, पर ही सबसे पहले छठ पूजा की थी। तभी से यह पवित्र छठ महापर्व राम राज्य की स्थापना के दिन से जुड़कर एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें सूर्य देव और प्रकृति की छठी मैया की उपासना की जाती है। आइए अब आपको चौथी कहानी सुनाता हूं, जो है द्रौपदी और राजपाट की वापसी। महाभारत काल में पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराने के बाद अपना सब कुछ खोकर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। यह पांडवों के जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्हें जंगल में भटकना पड़ रहा था और उन्हें भोजन मिलना भी एक चुनौती हो गया था। अपने पतियों की इस दुर्दशा और अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से द्रौपदी का मन बहुत दुखी रहने लगा। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से इस संकट से निकलने का उपाय पूछा। युधिष्ठिर ने तब महर्षि धौम्य को आमंत्रित किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को सलाह दी कि पृथ्वी पर जीवन और अन्न के दाता भगवान सूर्य की उपासना ही इस संकट को दूर कर सकती है। महर्षि की सलाह पर द्रौपदी ने उसी समय सूर्य षष्ठी व्रत
का कठोर अनुष्ठान करने का निश्चय किया। उन्होंने अत्यंत शुद्धता और निष्ठा के साथ सूर्य देव का व्रत शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि सूर्य देव उनकी तपस्या से तुरंत प्रसन्न हो गए। सूर्य देव ने द्रौपदी को दर्शन दिए और उन्हें एक चमत्कारी अक्षय पात्र प्रदान किया। सूर्य देव ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, यह अक्षय पात्र है। इसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम स्वयं अंत में भोजन ग्रहण नहीं कर लेती। इससे तुम अपने पतियों और सभी आश्रमवासियों का पेट भर सकोगी। सूर्य देव के आशीर्वाद से मिले उस अक्षय पात्र के कारण पांडवों को वनवास के दौरान कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। द्रौपदी के इस व्रत को केवल भोजन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उनके खोए हुए राजपाट की वापसी की कामना से निरंतर किया। माना जाता है कि छठ व्रत की इसी शक्ति के फलस्वरूप पांडवों को हर संकट से निकलने की शक्ति मिली और अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त कर उनका गौरवशाली राजपाट वापस मिल सका। द्रौपदी की यह कथा छठ पूजा के इस भाव को स्थापित करती है कि यह पर्व समृद्धि की वापसी, परिवार के कल्याण और अटूट आस्था का प्रतीक है। अब मैं आपको इस भाग की आखिरी कहानी सुनाता हूँ, जो कि है छठ मैया और कार्तिकेय यानी स्कंद षष्ठी की कथा। बहुत समय पहले देवताओं को तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने बहुत परेशान कर रखा था। उस राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। परंतु माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। जब शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तब भी तारकासुर से मुक्ति के लिए देवताओं को शिवपुत्र के जन्म की प्रतीक्षा थी। अंततः माता पार्वती के गर्भ से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। चूंकि उनका जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए यह तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय हो गई। कार्तिकेय का एक और नाम स्कंद है, इसीलिए इस तिथि को स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद उनकी देखभाल और बाल्यकाल में उनकी रक्षा करने के लिए प्रकृति की छठी शक्ति षष्ठी देवी वहां प्रकट हुई। षष्ठी देवी, जो कि छठी मैया कहलाती हैं, ने कार्तिकेय को अपना संरक्षण दिया और उनकी परवरिश भी की। चूंकि देवी षष्ठी ने शिवपुत्र की रक्षा की थी, इसीलिए वे तुरंत देवों के बीच अत्यंत पूजनीय हो गईं। यह माना गया कि यदि उन्होंने देवसेना के सेनापति यानी स्कंद की रक्षा की है, तो वह संसार के सभी बच्चों की रक्षक हैं। इस कथा के अनुसार जब भी कोई संतानहीन माता पिता संतान की कामना करते हैं या कोई माँ अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य, शौर्य और दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, तो वह षष्ठी तिथि को न केवल कार्तिकेय की पूजा करती है, बल्कि उनकी रक्षक छठी मैया का भी आवाहन करती है। इस प्रकार यह कथा छठ पर्व को सीधे भगवान शिव के परिवार और शिशु संरक्षण की परंपरा से जोड़ती है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जय छठ मैया।